ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने ठीक से एग्जामिन नहीं किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा की लाठी बेआवाज होती है रंग। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर कि मैं मां नहीं बन सकती? ऐसा लग रहा है कि हम इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी जान ने कोई बात की है और मैं उसे सीरियस ना लूं? आप दोबारा चेक करें ना। मैंने 3 बार एग्जामिन किया है। उन्हें स्लिप दिखाऊं? मगर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता दिया ना। अच्छा, तो क्या किया फिर तुमने? टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं। आपकी प्यारी मासूम सी साइमा भाभी, इन्होंने कहा है कि मैं किचन में ना आऊं। झूठ क्यों बोल रही हो हया? अब तो हमारे किचन में जाने पर भी पाबंदी है। ऐसा क्या है कि आप रिपोर्ट बदलते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो हया? ये कैसे हो सकता है? ये जैसे भी होगा ना, आपको करना होगा डॉक्टर। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अम्मी जी, वो रूहान फ्री ही नहीं हो पा रहे। जैसे ही वो फ्री होगा तो हम चले जाएंगे। अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना। मुझे लगता है तुम दोनों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। हया, ये हकीकत है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। आप रिपोर्ट बदलते हैं। मेरा घर बर्बाद करने वाली, देखो आज खुद उसकी पकड़ में आ गई। हया अपनी सारी जिंदगी सभी के साथ धोखा करती आई है और आज ऐन मौके पर हया की किस्मत ने ही उसको धोखा दे दिया है। हया जिस कदर गरूर से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, आज किस्मत ने हया को हया की औकात याद दिला दी है। हया ने जिस बेरहमी से साइमा और ज़रार के रिश्ते के बीच में दरार डाली और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासिर किया, यहाँ तक कि तलाक तक बात पहुँच आई और हया की वजह से साइमा को बेऔलादी के ताने सुनने पड़े। रिफ़त भाभी से धप्पड़ खाना पड़ा, यहाँ तक कि साइमा को हया की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और इतनी अजियतों का सामना करना पड़ा। लेकिन साइमा ने उफ तक ना की और साइमा के दिल से निकली हुई बदवा अर्श तक पहुँच गई और आज वो ही सब कुछ हया के सामने आन खड़ा हुआ है। हया भी उसी सिचुएशन में फंस गई है जिस सिचुएशन से साइमा सालों से लड़ती आ रही है। हया ने जो टेस्ट करवाए थे अपने और उसकी अपनी डॉक्टर आंटी से करवाए थे और उससे कहा था कि अगर मुझ में कोई ऐब होगा तो आप छुपा लेंगी क्योंकि आप मेरी अपनी हैं, तो वही हुआ जिसका हया को ख़दशा और डर था। डॉक्टर ने हया से कह दिया है कि वो मां नहीं बन सकती और क्यों कभी भी आगे फ्यूचर में भी वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो हया इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और हया जब अपनी डॉक्टर आंटी से बात कर रही होती है तो हया की ये सारी बातें जो हैं साइमा सुन लेती है और साइमा भी जो है परेशान हो जाती है और एक तरफ से उसके दिल को इत्मीनान और सुकून भी होता है कि हया ने इतना बुरा किया साइमा के साथ और आज अल्लाह ने उसकी सुन ली और साइमा का बदला हया से ले लिया, क्योंकि जो अगर किसी का बुरा चाहता है तो उसकी अपनी झोली में भी खैर नहीं होती। तो ये ही कुछ हुआ है हया के साथ। हया अजीब सी सिचुएशन में आकर फंस गई है। एक तरफ तो मस्तूर मुबारक और रोहान के साथ साथ पूरे घर वालों का प्रेशर है कि हया की तरफ से कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही और सबकी नज़रें हया पर टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है इरम और सोनिया का जो चक्कर चल रहा है, आपस में सब ने इत्तेहाद कर लिया है और हया के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। हर तरफ से जो है हया फंसती जा रही है और हया के गिर्द जो शिकंजा है वो दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। हया को भागने का रास्ता भी मुयस्सर नहीं होगा क्योंकि हया ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं और जो चक्करबाजियाँ करती आई है अब सब
का जवाब देने का वक्त आन पड़ा है। लेकिन हया बहुत ज़्यादा परेशान तो है, लेकिन वो अपने झूठ बोलने और मक्कारी की आदत को छोड़ नहीं पा रही। हया अब यहाँ पर भी एक और नया ड्रामा रचाएगी और फ्रॉड करेगी। जैसे कि उसने शुरू दिन से ही रोहान के साथ एक ड्रामा बनाया हुआ है और उसको अपने करीब नहीं आने दे रही, और अब जबकि उसने रोहान को अपने करीब आने देना शुरू कर भी दिया है, उसके बावजूद भी वो मां नहीं बन सकती और वो एक बार फिर से रोहान को धोखे में रखेगी। हया अपनी डॉक्टर आंटी से कहती है कि रिपोर्ट्स चाहे जो भी कहती हों, अगर मैं मां नहीं भी बन सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो ये रिपोर्ट्स बदल सकती हैं और मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट्स चाहिए। लेकिन डॉक्टर आंटी जो है वो हया से कहती है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैंने तुम्हारे सैंपल्स को 3 बार एग्जामिनेशन किया है, लेकिन उसमें यही बार बार रिपोर्ट आई है कि तुम किसी सूरत मां बन ही नहीं सकती। अगर मैं तुम्हें जाली रिपोर्ट बनाकर दे भी दूं तो कल आकर तुम्हारा शोहर अगर तुम्हारे साथ आता है और कहता है कि मसला क्या हो रहा है, बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तो हया अब यहाँ पर डॉक्टर को कहेगी कि मैं अपने शोहर को लेकर आती हूँ और आप उसके टेस्ट करें और आप उसके टेस्ट रिपोर्ट जो हैं वो नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, कुछ भी करें, और रिपोर्ट्स में ये साबित करें कि रोहान बाप नहीं बन सकता। क्योंकि हया अपनी शिकस्त तो तस्लीम करना उसने सीखा ही नहीं है और ना ही झुकना सीखा है। हया का तकब्बुर जो है वो ख़त्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और हया अपने आप को कुछ समझने लगी है, बल्कि कुछ समझती है। उसे लगता है कि उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, ना कोई घर की औरत, यहाँ तक कि वो तो अब मस्तूर मुबारक को भी खातिर में नहीं लाती। मस्तूर मुबारक के पीठ पीछे भी रोहान के सामने उसकी अम्मी की बेइज्जती और बदनाम करती है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है जो कि घर में कोई भी नहीं करता, और उसके पीठ पीछे भी ऐसी हरकत और ऐसी बातें करती हैं कि जैसे उसके मरने का इंतज़ार कर रही हो। और बस हया को तो इक़्तिदार की लालच और हवस और नशा ही चढ़ा हुआ है। तो हया यहाँ पर रोहान को धोखा देने जा रही है। या तो हया रोहान की रिपोर्ट जो है वो उसमें ये कुछ लिखवाएगी कि रोहान बाप नहीं बन सकता, या फिर वो डॉक्टर आंटी से कहेगी कि कुछ भी करके हॉस्पिटल में से किसी और का बच्चा लाकर मुझे दें, और ताकि मैं घर वालों को कहूँ कि ये मेरी औलाद है और मेरा सर उनके सामने ऊंचा रहे। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ही इरम ने इरादा कर लिया है कि हया को घर से चलता करेगी। उधर हारून और इरम ने भी अरसलान के साथ मिलकर हया के ख़िलाफ़ पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि हारून जब इरम से मिलने रेस्टोरेंट आता है तो उसके लिए उसी तरह गुलदस्ता लेकर आता है जिस तरह वो इरम के लिए लेकर आया था। तो गुलदस्ता लेने से हया इनकार करती है, तो हारून से कहता है क्यों डर रही हैं, फूलों से भला कौन डरता है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप शायद इस वजह से डर रही हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग भी कोई ना कर रहा हो। लेकिन हया उसके साथ अपने सारे मुतालबात उसके सामने रखती है और उसे कहती है कि तुम्हें घर आकर इरम के ख़िलाफ़ गवाही देनी होगी। लेकिन अरसलान आने से इनकार करता है और कहता है अगर मैं आऊँगा भी तो इरम के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूँगा, बल्कि जो हकीकत है तो वो बताऊँगा। और यहाँ पर हया जो है अरसलान को पैसों का लालच देती है और उसको जो एक बड़ी अमाउंट का चेक देती है, जो अरसलान उसके सामने लेकर तो रख लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि साजिश कुछ इस तरह इन्होंने इस बार की है कि जो गुलदस्ता अरसलान लेकर गया है हया के लिए, उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्डर छुपा होगा और अरसलान और हया की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और वक्त पड़ने पर वही बातें जो हैं मस्तूर मुबारक को सुनाई जाएंगी। क्योंकि हारून तो है जो है उसने घर वालों के सामने यही कहा था कि जो गुनहगार है मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ही ज़ुबान से सब गुनाहों का इतराफ़ करे। जब ये रिकॉर्डिंग सबके सामने रखी जाएगी तो इसके बाद हया के पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं बचेगा जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तो ड्रामा सीरियल हया में ये सब कुछ होने जा रहा है। ड्रामा सीरियल हया की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जा सके।